भगवान बाहर आते हैं और राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम 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 करते करते भगवान बाहर आए और सती जी को पता चला कि भगवान आ गए वापस। अब माता सती जी गई, प्रणाम किया और भोलेनाथ ने सन्मुख शंकर आसन देना। सन्मुख क्यों? क्योंकि अब वो भोलेनाथ की पत्नी नहीं रही। पत्नी वाम भाग में बैठती है, पर अब सीता जी का वेश बनाया तो सजा तो मिलनी थी, सामने बैठाया। सती जी समझ गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। फिर भी अपनी गलती मानकर कुछ नहीं कहती और भगवान भोलेनाथ लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भई तेहि काला। उसी समय ब्रह्मा जी सती जी के पिताजी जो कि दक्ष हैं उनको प्रजापति नियुक्त करते हैं और उसी की खुशी में दक्ष जी ने एक सभा रखी जिसमें ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, सारे देवी देवताओं को आमंत्रित किया सिवाय भोलेनाथ और सती जी को छोड़कर। अब यहाँ पर सारे देवी देवता तैयार होके अपने अपने वाहन से दक्ष जी के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैलाश पर भोलेनाथ माता सती जी को भगवान की कथा सुना रहे हैं। अब कथा चल रही है, उतने में ही एक देवता निकला। अब देखिए फिर से देवता आ गए। ये देवता अगर ना हो तो कोई कांड तैयार ही ना हो। ट्रेन की मजबूरी है, ट्रेन की मजबूरी है कि उसको पटरी से ही जाना है। बस, कार, बाइक, इसकी मजबूरी है कि उसे रोड पे ही जाना है। पर देवताओं की कौन सी मजबूरी थी? इतना बड़ा आकाश था, कहीं से भी चले जाते। पर वहीं से गए जिधर भोलेनाथ और सती जी कथा श्रवण कर रहे हैं और श्रवण करवा रहे हैं। अगर गए भी चुपचाप चले जाते, नाच गा के चिल्ला के जाने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी क्योंकि ना कथा भंग करते, ना सती जी दक्ष जी के जाती, ना सती जी अपना शरीर त्यागती और ना पार्वती रूप में जन्म लेती। तो देवता, पहला देवता निकला, सती जी की नजर गई, कहा प्रभु ये देवता इतना सज धज कर कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ ने कहा देवी कथा में मन लगाओ। फिर सुनने लगी। इतने में दूसरा देवता निकला, बोला अरे ये देखो ये भी जा रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? बोले कथा में ध्यान लगाओ। कथा सुनी। इतने में फिर निकला। अब की बार जैसे ही सती जी ने पूछा कि ये कहाँ जा रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा तुम्हारे पिताजी के घर जा रहे हैं। उसने कहा पिताजी के यहाँ क्यों? तो भोलेनाथ कहते हैं आपके पिताजी को प्रजापति नियुक्त किया गया है और उसी के उपलक्ष्य में एक सभा रखी गई है जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया है। तो सती जी ने कहा तब तो मैं भी जाऊं, अपना बैग पैक कर लूं, मुझे भी जाना है। भोलेनाथ ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? कहा हमें बुलाया नहीं इसलिए नहीं जाएंगे। बोले पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर, भगवान के यहाँ कोई बुलाने पड़ जाता है भला? तो भोलेनाथ कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जहां पर आपका अपमान हो, आपसे कोई द्वेष मान रहा हो, वो चाहे जिसका भी घर हो वहां नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। सती जी कहती है क्यों? काहे का द्वेष, काहे की ईर्ष्या? अरे वो मेरे पिताजी हैं। भोलेनाथ कहते हैं वो आपकी वजह से नहीं, वो मेरी वजह से द्वेष में है, क्रोध में है। बोले आपने क्या किया? बोले कि एक बार और आपके पिताजी ने सभा रखी थी जिसमें मुझे भी बुलाया था, मैं गया भी, लेकिन आपके पिताजी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं सभा में जाऊंगा
तो भोलेनाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैं उनका पिता लग रहा हूँ, पिता जैसा हूँ। अगर ससुर हैं तो पिता ही तो हुआ। तो शंकर जी खड़े हो जाएंगे और भोलेनाथ खड़े हो गए तो ब्रह्मा विष्णु भी खड़े हो जाएंगे। और जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े होके सलाम ठोके तो किसकी औकात की वो बैठा रहे। अब इतना सोचते सोचते दक्ष जी पहुंचे। इतने में भोलेनाथ का ध्यान लग गया। दक्ष जी को लगा कि इस अघोरी ने मेरा जानबूझ के अपमान किया है, तो इसीलिए उसी का द्वेष मानते हुए उसी का क्रोध मन में रखे हैं और इसीलिए मुझे नहीं बुलाया। सती जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो मायके जाऊंगी। भगवान भोलेनाथ बड़ी बार समझाते हैं, बार बार कहा, लेकिन सती जी नहीं समझ रही, बोल रही मुझे जाना है, आप जाओ चाहे नहीं जाओ। भगवान शंकर थक कर हार कर चुप हो गए और समझ गए कि अब विधाता ही इनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि अगर सती जी वहां गई तो क्या होगा। तो भोलेनाथ समझ गए कि जब विधि ही इनके पक्ष में नहीं है, विधाता ही इनका साथ नहीं दे रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं। और भगवान भोलेनाथ कही देखा हरि जतन बहु रहि न दक्ष कुमार, किए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरा। कही देखा हरि जतन बहु रहि न दक्ष कुमार, और दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन्ह त्रिपुरारी। दो गणों को उनके साथ भेजा और माता सती को विदा किया। और भोलेनाथ समझ गए कि अब सती जी दोबारा लौटकर कैलाश नहीं आएंगी। पहुंची और वहां पर दक्ष जी ने पहले ही सबको समझा रखा है कि अगर शंकर और सती जिग जाए तो सीधे मुंह बात मत करना, फूटा बताशा मत देना, हाल चाल मत पूछना। और वैसा हुआ भी। अब सती जी की जितनी बहनें थी सारी ऐठ ऐठ कर बात कर रही हैं, कह रही हैं क्यों तुम्हारा वो अघोरी पति नहीं आया, तुम्हारा वो भूतनाथ नहीं आया, उसका घर वर बना कि नहीं, कुछ कपड़े लत्ते पहनने लगा कि नहीं, या अभी भी ऐसे ही घूमता है नंग धड़ंग। अरे मुझे तो पिताजी ने इतना बड़ा कार्ड भेजा तब मैं आई, और तुम बिना बुलाए चली आई। मुझे पिताजी खुद लेने गए तब मैं आई, और तुम अरे छी छी छी। इतना सुनाया सती जी को। सती जी बड़ी परेशान हुई, बड़ी दुखी हुई, बड़ा बुरा लगा उनको बहनों का ये व्यवहार। लेकिन सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी अर्थात बहनें, और मुस्काता अर्थात हंस के नहीं चिढ़ा कर मिली। बस एक माँ थी जो बेटी को गले लगाती हैं, उसका कुशल मंगल पूछती हैं। और देखिए आज सती जी की जो गलती थी उसका घड़ा भर चुका था। गलती एक बार होती है, दो बार होती है, 3 बार, 4 बार, 5 बार तो गलती होती है। पर जब बार बार होने लगे, हर समय होने लगे, रोज होने लगे, नित्य प्रतिदिन क्षण क्षण होने लगे, तो वो गलती अपराध का रूप ले लेती है। और गलती के लिए तो माफी है कि चलो किसी ने गलती कर दी, क्षमा कर दिया, लेकिन अपराध के लिए केवल परमात्मा वो विधाता दंड ही निश्चित करता है। और आज सती जी ने पहली गलती की भगवान की कथा को ना सुनकर, दूसरी गलती भगवान का